बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ। महाराज तो बाणी में फरमाते हैं, अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। इसीलिए कल मैंने कहा था, आपको स्मरण हो कि आपको गौरव होना चाहिए इस बात का कि आप भारत की भूमि पर जन्मे हैं। यहाँ मिट्टी के साथ, जल के साथ, क्या खबर जो जल आप पी रहे हो वो गंगा और यमुना और कृष्णा और कावेरी का जल हो। जिस मिट्टी में उत्पन्न हुआ अन्न आपने खाया है वो गंगा जमुना की मिट्टी हो। यहाँ तो मिट्टी और जल के साथ धर्म जाता है, संस्कार जाते हैं, सद्विचार जाते हैं। आपको गौरव हो इस बात का कि आप भारत भूमि पर जन्मे हैं। यहाँ की धरती ने बहुत समय ऐसा तो देखा जब सुख नहीं था। ध्यान से सुनना, यहाँ की धरती ने बहुत लंबा काल ऐसा तो देखा जब सुख नहीं था, लेकिन यहाँ की धरती ने एक भी दिन ऐसा नहीं देखा जब इस धरती पर कोई संत नहीं था, जब इस धरती पर कोई भक्त नहीं था। भारत की भूमि ने एक भी दिन ऐसा नहीं देखा। संतों के त्याग, बलिदान, तितिक्षा, संयम, धैर्य से सुंदर जीवन से पुष्ट हुई है ये भूमि। सद्विचार की, संस्कार की भूमि है। आपके जीवन में विचार रहे कि आप यहां पर मनुष्य होकर आए हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था, आज फिर कह दूं और 3 दिन फिर कहता रहूंगा आपसे, कहीं आप भूल ना जाएं कि यहां पर आए हैं आप केवल आड़े टेढ़े होकर मर जाने के लिए नहीं आए। केवल इसके लिए भगवान ने मनुष्य नहीं बनाया, इसके लिए संसार नहीं बनाया। केवल मर जाने के लिए ये जीवन नहीं मिला। एक मुसलमान फकीर ने जब मीरा की कहानी सुनी तो उसने कहा कि घड़ा पक्का था, यकीन माने कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। कि मिली मौत से गले वो जब हंस के जिंदगी करीब हो गई। कि जिस दिन मीरा ने वो विष का प्याला अपने ओठों से लगाया, गले तो मौत को लगाया था। वो फकीर कहता है कि मीरा ने लगाया तो मौत को गले था, लेकिन ऐसा गले लगाया कि सदा सदा के लिए जी गई मीरा, अब कभी नहीं मरेगी। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पीछे से मुझे संकेत मिल रहा है, हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं, आप लोग ताली बजाते बजाते थोड़े आगे आगे आ जाओ। ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंदलाला सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला राधा जो के सावरिया, ब्रिज के सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो आचार्य चरण ने भोग धरा, भगवान नहीं आए, समझ लिया कि अन्न में कोई दोष है। शिष्य को बुलाया, पूछा। अब एक अपराध तो हो चुका था कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो चुकी थी। शिष्य ने मन में विचार किया कि दूसरा अपराध नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने पूछा और जो कारण था सत्य सत्य कह दिया कि हाँ प्रभु, घनघोर वर्षा हो रही थी और मुझे लगा कि आप भूखे न रह जाएं। आपने निषेध किया था कि उस वणिक से कोई वस्तु न लेना, पर मुझे आज लेकर आना पड़ा। क्रोध आ गया आचार्य चरण को। धर्मो रक्षति रक्षितः, कि प्राण जाए पर जीवन में सिद्धांत सुदृढ़ रहे। आप अगर इस शब्द का चिंतन करें ना, सिद्धांत, तो इसका अर्थ ही ये जो अंत तक सिद्ध रहे, जो विचारधारा आपके जीवन में अंत तक सिद्ध रहे, उसी का नाम सिद्धांत है। जही पत राख है धर्म की, तई राख है करतार। जीवन में बार बार ऐसे क्षण आएंगे, कभी कभी प्रलोभन आएंगे, कभी प्रतिकूलता आएगी, कभी प्रलोभन धर्म से च्युत करने का प्रयास करेगा, कभी प्रतिकूलता हटाने का प्रयास करेगी। बस यही वो घड़ी है जब आपको अपने भाव पर, अपने आचार्य के, अपने गुरु के दिए हुए उपासना मार्ग पर स्थिर रहना है। भक्ति कुछ भी स्वीकार करती है। मैंने अभी आपको निवेदन किया कि वो आपका कोई भी दुर्गुण, आपकी कोई भी दोष, श्री ठाकुर जी का तो स्वभाव ऐसा है कि अवगुण करे समुद्र सम, पे गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। भक्ति आपका कोई भी दोष स्वीकार करेगी। बस एक बात भक्ति को स्वीकार नहीं है कि भक्ति पतिव्रता रहना चाहती है। वो अपने इष्ट, अपने आराध्य के अतिरिक्त किसी और की तरफ नहीं देखती। भक्ति अनन्या हो, भक्ति तभी सुधन्या होती है जब भक्ति पतिव्रता हो, अव्यभिचारिणी हो। नारद जी भक्ति सूत्र कहते हैं, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्याभिलाषिता शून्यम। ये दोष आपकी भावना को कभी स्थिर नहीं होने देता, कभी आपकी भावना को सिद्ध नहीं होने देता। तो आचार्य ने क्रोध करके कहा कि मूर्ख, एक दिन भूखा ही तो रहना पड़ता, लेकिन उसका अन्न त्याज्य है, वो घोर सकामता से वस्तु देता है।
कुछ कारण था जो उसका धन, उसकी वस्तु लेने से मैंने निषेध किया था। मेरे ना करने पर भी तूने आज्ञा की, अवहेलना की। जो वस्तु प्रभु को निवेदन करने योग्य नहीं थी, वो वस्तु मुझे प्रभु को निवेदन करनी पड़ी। आचार्य को क्रोध आ गया। भगवान की कोई लीला, संत के जीवन में जो है वो उसका अपना संकल्प नहीं है, वो भगवान का संकल्प है, भगवान की लीला। आचार्य को क्रोध आ गया। आचार्य के मुख से सहज निकल गया, नीच का अन्न लाकर दिया, जा किसी नीच के घर में जन्म ले। ब्राह्मण कुमार मन में विचार किया कि गुरुजनों के क्रोध में भी दुलार ही होता है। आप देखो, नारद जी ने कुबेर पुत्रों को श्राप दिया। यमलार्जुन वृक्ष होकर नंद बाबा के आंगन में वर्षों प्रतीक्षा करते रहे, पर अंत में श्री कृष्ण के शीतल संतम पादार विंद की प्राप्ति हुई। संत कोप भी करे तो भी अंत में मिलाता भगवान से ही है। क्रोध भी करे संत। ये बड़ी बड़ी मीठी सी कथा है कि जब सेतु बंधन हो रहा था तो वानर बड़े बड़े पत्थर लाकर नल नील को देते थे, वो राम नाम लिखते थे और समुद्र में तरा देते थे। श्री रघुनाथ जी बैठे बैठे देख रहे थे, तो श्री रघुनाथ जी ने देखा कि एक गिलहरी आती है, एक तिनका उठाकर लाती है और वो पुल पर डाल देती है, सेवा कर रही है। इसलिए मैंने निवेदन किया था पूर्व में कि सेवा करने के लिए धन की नहीं, सेवा करने के लिए तो मन की आवश्यकता है। आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आप कितनी कर पा रहे हैं, इस बात को पूछने वाला कोई नहीं है। आप करना भी चाहते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। एक साधक ने प्रश्न किया कि भजन करने से मन निर्मल होता है या फिर निर्मल मन जो करता है वो भजन होता है? तो मैंने कहा भाई उत्तर तो यही है कि निर्मल मन जो करता है वही भजन होता है। तो बोले अगर निर्मल मन से भजन होता है फिर मन निर्मल कैसे होता है? तो मैंने कहा भजन करने की इच्छा से मन निर्मल होता है। आप करना चाहते हैं, बस ये इच्छा आपके मन को निर्मल कर देगी। सत्य को जानने की इच्छा, सत्य की जिज्ञासा आपके जीवन को एक अमित तेजस्विता से भर देती है। जब आप सत्य को जानना चाहते हैं, संसार के कितने अनर्थ दूर हो जाते हैं जब आप सत्य की खोज में लग जाते हैं। आपको कुछ मिला नहीं, आपने कुछ पाया नहीं, आप बस केवल पाना चाहते हैं, बस इतना ही संसार के अनर्थ दूर कर देता है जब आप सत्य के पथ के पथिक हो जाते हैं। तो गिलहरी तिनका लगाकर डालती है। रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और बस इसी क्रिया में, इसी क्रम में क्या हुआ, हनुमान जी का पैर पड़ा गिलहरी की पूंछ पर। उसको थोड़ी पीड़ा हुई, झट से प्रभु ने उठा लिया अपनी गोद में और हाथ पर बैठाकर उसको दुलारने लगे। तो श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुराकर पूछा कि आप तो सेवा कर रही थी और हनुमान जी से आपका अपराध हो गया, तो हनुमान जी तो दंड के भागी हैं, हनुमान जी को दंड मिलना चाहिए। आपका अपराध किया है, आप ही बताइए क्या दंड दूं? तो गिलहरी ने कहा प्रभु जैसे मुझे दुलारा है ऐसे हनुमान जी को भी दुलारिए। तो श्री ठाकुर जी ने पूछा कि हमने तो आपसे दंड का विधान पूछा और आप कहती हैं उनको बैठाकर दुलारिए। तो गिलहरी की नन्ही नन्ही आंखों से 2 अश्रु बिंदु गिरे और उसने कहा प्रभु ये हनुमान जी जैसे किसी भक्त के चरणों की ठोकर का ही तो प्रसाद है, ठाकुर मुझे गोद में लेकर बैठा है, ये तो हनुमान जी की ठोकर का प्रसाद है। तो संत ते होए न कारज हानि, नुकसान नहीं होता। गुरुजन यदि कभी डांट भी दें, फटकार भी दें, तो विचार करना मन में रखना, ये भाव रखना मन में कि अंततः आपका कल्याण ही होगा, आपकी हानि नहीं होगी। हमारे श्री डोंगरे बापा एक बार अयोध्या कनक भवन बिहारी सरकार का दर्शन करने के लिए गए। एक सेठ जी थे जो बड़े लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा में थे कि बाप जी की कोई सेवा करने का अवसर मिल जाए, और बाप जी का कितना निष्प्रिय जीवन था आप सब जानते होंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, 3-4 दिन का प्रवास था उनका श्री अवधपुरी में। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, बिल्कुल कनक भवन के निकट एक सुंदर बगीचे में एक छोटी सी पर्णकुटी का निर्माण करा दिया कि 3 दिन आप यहाँ सुख से रहिए। तो जैसे ही गाड़ी से उतरे एक व्यक्ति ने कहा कि इन्होंने आपके लिए ये सुंदर कुटिया बनाई है। बोले एक मेरे रहने के लिए इतना परिश्रम किया? बोले बड़ा मूर्ख व्यक्ति है ये, साधन का दुरुपयोग करता है। एक आध बात और बाप जी ने कह दी। अब भाई उस व्यक्ति को तो चैन नहीं पड़े कि मैंने तो इनकी प्रसन्नता के लिए ये कार्य किया, और संत नाराज हो गए, अब जाने मेरी क्या दशा होगी, जाने मेरी क्या गति होगी।
बस इसी चिंता में उसे रात्रि भर नींद नहीं। सुबह 4 बजे बस थोड़ी सी आंख लगी और देखा कि नवनील नीरद सुंदर कनक भवन बिहारी सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। डोंगरे बापा उनके चरणों में बैठे हैं और प्रभु जी बाप जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, बोले ये भोला भक्त है, इसकी बात का बुरा मत मानना, पर तेरी सेवा मैंने स्वीकार कर ली, मैं स्वीकार करता हूं। जैसे गैया को जब दुहा जाता है तो पहले गोवत्स आगे किया जाता है, पहले गाय के बछड़े को आगे किया जाता है, बछड़े को देखकर ही वो वात्सल्य की धारा फूटती है। ऐसे ही भगवान के सन्मुख भक्त की ओट से ही जाना चाहिए, भक्त के पीछे पीछे होकर जाना चाहिए, संत के पीछे होकर जाना चाहिए। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। संत के पीछे रहिए, अपने गुरुजनों के अनुगमन में रहिए। हमारे यहाँ तो जब नित्य निकुंज में सहचरियां प्रिया प्रीतम को कोई भी सेवा की सामग्री पधराती तो सीधे नहीं, वो जो सामग्री है वो अपनी गुरु वाली के हाथ में दी जाती है, वो श्री प्रिया जी को आगे निवेदन करती है। ये भजन के मार्ग की सभ्यता है। इसीलिए सतत किसी ना किसी के निर्देशन में रहिए, किसी ना किसी की शरण में रहिए, किसी ना किसी के अनुशासन में रहिए। मन उच्छृंखल हो जाता है, मन मनमुखी चाल चलने लगता है। जब गुरुजन होते हैं तो कबीर जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। इस जीवन को सुंदर बनाना है। क्या मोल है मिट्टी के ढेले का? कुछ भी तो नहीं, पांव तले रौंदा जाता है। और वही मिट्टी का ढेला जब कुम्हार के हाथ में आता है, वो ठोक पीट करता है, पांव रौंदता है उसको, लेकिन अंत में उसे बड़ा सुंदर पात्र बना देता है जिससे देवता का अभिषेक किया जाता है। ऐसे ही मिट्टी के ढेले जैसा है जीवन, अगर गुरु के हाथ में नहीं पड़ा तो किसी मोल का नहीं, किसी काम का नहीं। गुरु के हाथ में आएगा, वो कभी मारेगा, कभी दुलारेगा, लेकिन अंत में आपको सुंदर पात्र बना देगा, अंत में आपके मन को मंदिर बना देगा, विराजमान हो जाएंगे भगवान जिसमें। तो संतोष कर गया वो ब्राह्मण कुमार कि गुरुदेव के श्राप में भी, गुरुदेव के क्रोध में भी मेरा कुछ हित ही होगा, मेरा कुछ मंगल ही होगा, और दोष मेरा ही है कि मैंने गुरु आज्ञा की अवहेलना की, दंड मिलना ही चाहिए था। वो संस्कारी ब्राह्मण बालक संतोष कर गया। कुछ काल बाद शरीर छूटा। काशी के एक चरमकार के यहाँ उस बालक का जन्म हुआ। पिता का नाम रघु नाम का चरमकार, उसके यहाँ उस बालक का जन्म हुआ। और कबीर जी कहते हैं, प्रेम बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर औतरे, रहे संत का संत। ऊंच नीच घर औतरे पर रहे संत का संत। नमे भक्त प्रणश्यति, भक्त का कभी नाश नहीं होता, भक्त का कभी पतन नहीं होता। आपने जितनी यात्रा तय कर ली, आपका वहां से कभी पतन नहीं होगा। आपकी उन्नति में विलंब होगा, हो सकता है, पर आपका कभी पतन नहीं होगा। भक्ति में यह सुविधा है। ज्ञानी अपने पद से गिर जाता है, कर्मकांडी तो गिरा ही है, पर भक्ति आपको जहां तक ले जाएगी वहां से आपको कोई पीछे नहीं ला सकता। भले आप वहीं तक रहेंगे, लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर कोई लौटता नहीं। तो बड़ा अद्भुत बालक जन्मा है कि जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया, रोया नहीं। रोता वही है जिसको माया की पवन रुलाती है, जिसको माया रुलाती है। जो जागा हुआ आता है वो संसार में आकर रोता नहीं, रोया नहीं बालक। लेकिन बालक बड़ा अद्भुत है। और एक विशेष बात क्या है कि बालक माता का दूध नहीं पीता। माता छूती है, बालक रोने लगता है। प्राय करके तो होता है कि माँ का स्पर्श पाके बालक शांत हो जाता है, पर यहाँ बिल्कुल विपरीत घटना घट रही है। माता छूती है और बालक रोता है। यहाँ बालक का जन्म हुआ, 3 दिन बीत गए, बालक भूखा प्यासा। घर के लोगों ने झाड़ फूंक कराई, भाई बालक को कोई कुदृष्टि ना लगी हो, पर कोई बात नहीं बनी। और उधर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी
सो दुख कैसो पाए। वहां प्रभु को चिंता हुई, मानत सुख सेवक सेवकाई और सेवक बैर बैर अधिकाई। अगर प्रभु सबसे अधिक किसी से स्नेह करते हैं तो वो अपने सेवक से करते हैं। सेवक की चरणों की जाती है, लेकिन सेवक को अधिकार हृदय पर मिलता है। हनुमान जी भले चरणों में बैठे रहें, पर वस्तुतः हनुमान जी का स्थान चरण थोड़ी है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। कोई भीतर नहीं जा सकता उनकी आज्ञा के बिना। तो असली अधिकारी तो श्री राम जी के दरबार के हनुमान जी हुए। चाबी उनके पास में है, वो जिसके लिए मार्ग बनाए वो जाए भीतर। तो सिर्फ कहने को देखने को सेवक चरणों में रहता है, पर वस्तुतः स्वामी के हृदय पर अधिकार हो जाता है। ये भगवत सेवा की महिमा है। तो वहां प्रभु को चिंता हुई। उन्होंने श्री आचार्य चरण को आदेश दिया कि आपने जिस ब्राह्मण बालक को क्रोध में आकर श्राप दे दिया था, उसका रघु नाम के चर्मकार के यहाँ यही काशीपुरी में जन्म हुआ है। 3 दिन से भूखा है बालक। जब तक आप जाकर उसे दीक्षित नहीं करेंगे, वो संसार का स्पर्श नहीं करेगा। आचार्य चरण को भी बोध हुआ कि मैंने बड़े थोड़े से अपराध के लिए उसको बहुत बड़ा दंड दे दिया। दौड़ कर गए आचार्य चरण। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि जिस स्थान पर वो रघु नाम का चरमकार रहता था, वहां आचार्य चरण पधारे हैं। पूरी काशी नगरी में हल्ला हो गया कि एक चरमकार के यहां श्री रामानंदाचार्य पधारे हैं। भीतर गए, गोद से लिया बालक को, पंच संस्कार पूर्वक उसकी वैष्णवी दीक्षा कराई, आज्ञा दी। रैदास जी ने मन ही मन आचार्य चरण से निवेदन किया, एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति का अन्न लाया तो इसके यहां जन्म लेना पड़ा, अब इसके यहां का अन्न खाऊंगा तो कहां जाऊंगा। तब आचार्य चरण ने कहा कि हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने तुम्हें अंगीकार कर लिया है, अब तुम्हें माया का भय नहीं, तुम्हें चिंता नहीं, बस भगवान भजन करना और अपना जीवन सफल करना। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी बालक माता का दूध नहीं पीता। आचार्य चरण चलने लगे तो हाथ से आचार्य चरण का आंचल पकड़ लिया और बड़ी करुणा भरी दृष्टि से मानो बालक ने कहा कि इस माता का दूध कैसे पी सकता हूं, ये माता वैष्णवी नहीं है, दीक्षित नहीं है। यदि मुझ पर कृपा ही करनी है तो फिर पूर्ण कृपा करिए, मेरे माता पिता को भी दीक्षित करके जाइए आते ही। इसीलिए शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम, भक्त आता है तो कुल पवित्र होता है, बानक बनाता है वो, जननी जनक के कल्याण का। जननी कृतार्था, जननी कृतार्थ हो जाती है। जिस दंपति को कभी स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि आचार्य चरण का दर्शन होगा, उसे आचार्य चरण से दीक्षा प्राप्त हुई। क्या है? भक्त पुत्र जन्म लिया है, भक्त कुल में आया है। जब तब साधु तारसी और सकल परपंच, संत कहते हैं, बोले आज कल जब कभी कल्याण होगा तो बोले साधु से होगा, कल्याण होगा तो कभी संत से होगा। शायद इसीलिए एक बार नहीं, हर बार 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 वर मांगी हूँ, हर्ष दे हूँ श्रीरम। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगी हूं। महादेव कह रहे हैं कि पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। जिस दिन जीवन में साधु संग मिला, आप अनुभव करना। मैंने कल भी कहा था, सत्संग में आप जैसे आते हैं वैसे जाते नहीं। यदि आप सत्संग में आए हैं तो, अब कुछ लोग तो आते हैं बोले चलो बुलाया है इसलिए चलते हैं। कल मैं देख रहा था कुछ लोग 6 बजे आ रहे थे, वो शायद प्रसाद लेने आए होंगे, तो बेचारों को ऐसे ही जाना पड़ा होगा। तो कुछ इसीलिए आ जाते हैं, चलो बुलाया है चलो इसीलिए चल देते हैं। यदि आप सत्संग में आए हैं तो आप जैसे आए हैं आप वैसे जाएंगे नहीं, कुछ देकर भेजेगा। कहीं आपके अंतर मन की कोई तार झनकृत करके भेजेंगे ये शब्द आपको, कोई विचार, कोई सद्भाव, कोई संस्कार आप यहां से लेकर जाएंगे। खाली नहीं लौटाता सत्संग अपने द्वार से किसी को। ये मैंने कहा ना, भगवती कथा क्या है, इसकी गोद में भगवान खेलते हैं। ऐसे तो आपको जन्माष्टमी मनानी हो, रामनवमी मनानी हो, साल भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, पर कथा जहां चाहे वहां भगवान को प्रकट कराती है, भाव में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये तो प्रभु के प्राकट्य की बेला है।
आपके उर अंतर में किसी सुख की स्थापना कर दे। इसीलिए कथा है, इसीलिए बार बार इन पवित्र कीर्ति संतों का, भक्तों का चरित्र कथन श्रवण किया जाता है। बार बार श्रवण करते करते संस्कार प्रगाढ़ होता है। अरे 100 बार भाई झूठ भी सुनो तो सच लगने लगता है। शब्द की ऊर्जा होती है ना। आप 100 बार झूठ भी सुनिए ना तो आप विचार करने लगेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है। फिर ये जो कहा जा रहा है उसके लिए तो संत कहते हैं आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। इसलिए महाराज कहते हैं जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बालक बढ़ने लगा, जन्मजात भक्ति लेकर आया है। कोई बिरला आता है संसार में जो जागा हुआ आता है, जो आप जपे और औरा नाम जपावे। भक्ति सूत्र कहता है भक्त है जो सतरती सतरती स लोकान तारयति, आप भी तरता है। देखो नदी के पार जाना हो तो सबको थोड़ी चप्पू चलाना पड़ता है, बस नौका में बैठना भर होता है, थोड़ी सी उतराई दे देते हो आप नाविक को, परिश्रम तो वही करता है। ऐसे ही ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, सबको यहां परिश्रम नहीं करना पड़ता, सबको परिश्रम नहीं करना पड़ता। आप तो बस किसी सदगुरु की नौका में बैठ जाइए, उतराई दीजिए थोड़ी श्रद्धा और विश्वास की, और बस बड़े सहज में हमको मिला जियान हारा, हमको मिला जियान हारा, हम ना मरे मरी है संसार। अब जैसे मैं अभी कह रहा था ना, कुछ लोग आ जाते हैं ऐसे ही, खैर आओ तो कैसे भी अच्छा ही है, जीवन का जीवन के मंगल का ही विधान होता है भगवत कथा से। अब जैसे अब ये तो कल पता चलेगा कि आज श्रोताओं की भीड़ है या संडे की भीड़ है, इसकी खबर तो कल आकर पड़ेगी कि ये भीड़ सच में श्रोताओं की है या संडे की है। तो जिसकी सहज रुचि है, जो पूर्व का संस्कार लेकर आया है, संसार से सहज उपरती थी। रविदास जी क्या करते, पिता जो थे उनके बड़े धनी थे, संपन्न व्यक्ति थे, तो वो क्या करते कि कुछ मोहरे कभी ले जाते, कभी संतों को भोजन करा रहे हैं, कभी कभी संतों के वस्त्र आदि का विधान कर रहे हैं। एक दिन पिता को खबर पड़ गई। अब पिता क्या है, वो रोज गिनता है, अब एक दिन उसको खबर पड़ गई। अच्छा ये भी बड़ी अद्भुत बात है कि प्रभु जिसका मन धन में अटका देते हैं ना। हमारे यहाँ तो एक भक्त कहते हैं, अगर वो खुश हो जाए तो कदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। नाराज होते हैं ना जब भगवान, तो बड़ा आदमी बना देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। व्यक्ति गिनता ही रहता है, मैंने देखा अपनी पासबुक देखकर ही खुश होते रहते हो आप। और धन कोई अकेला थोड़ी आता है, धन के साथ पता नहीं कितने दुर्गुण आते हैं। धन के साथ लोभ आता है, धन के साथ स्वार्थ आता है, धन के साथ परिग्रह की दूषित वृत्ति आती है। धन अकेला नहीं आता, लेकिन आप क्या है, आप अकेला धन चाहते हैं। धन चाहना बुरा नहीं है, पर आप अकेला धन चाहते हैं। आरती करेंगे तो कैसी, आपकी प्रार्थनाओं में भी कितनी चतुराई भरी है। बोले सुख संपत्ति घर आवे, फिर दूसरी बात कहेंगे बंसी वाला साडे घर आवे। बोले आए नहीं आए, सुख संपत्ति आए। ठाकुर जी भी खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं। आपको खबर है कि लक्ष्मी जी का वाहन क्या है?
आप बोलोगे नहीं, है ना? तो बस लक्ष्मी जी आती हैं और उल्लू बना के चली जाती हैं, जीवन खो देते हैं आप बस उसी में। कभी विचार करना, जिसको आप उपलब्धि कहते हो वो उपलब्धि है भी कि नहीं। ठग लिया किसी ने आपको, सोने का आभूषण दिया नहीं, मोल ले लिया, आभूषण कुछ और था, जब खबर पड़ी तब आपको खबर पड़ी कि ठगे गए आप। ऐसे ही क्षण आते हैं जीवन में जब खो चुके होते हैं आप अपना तन, यौवन, अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी संपत्ति, सब कुछ, तब चेत आता है कि ठगे गए आप। देखो, जितना आवश्यक है ठीक दिशा में जाना, उतना ही आवश्यक है, और मैं तो कहता हूं उससे कहीं अधिक आवश्यक है सही समय पर अपनी यात्रा का आरंभ करना। दिशा भूल भी जाओगे चिंता नहीं, फिर कोई मिल जाएगा, फिर आपको सही मार्ग पर लगा देगा। आप सही समय पर यात्रा तो आरंभ करिए। या तो बालक भजन करने लगे तो पड़ोसी को चिंता हो जाती है, वो अभी कोई उम्र है, अभी से लगाए भजन करने में, अभी से हाथ में माला पकड़ ली। मैं एक बार किसी के यहाँ पर गया, मेरे हाथ में माला झोली थी, तो वो व्यक्ति आए मेरे पास में, प्रणाम किया, बोले अभी आपकी कोई उम्र है माला करने की? मैंने अपनी माला पकड़ाई, मैंने कहा आप कर सकते हैं। हाथ से माला पकड़ी नहीं जा रही, तो मैंने कहा मेरी उम्र करने की नहीं है, आपकी होने की नहीं है, तो फिर भजन करेंगे कब? तो फिर भजन होगा कब? पता नहीं कहां से ये भाव आ जाता है। आप जिसको देखो पूछता है मन नहीं लगता। अरे 23 घंटे संसार में लगा रहने वाला मन, आप चाहते 1 घंटे भगवान का हो जाए, कैसे हो जाए? इसीलिए मैं भक्ति को श्रेष्ठ विधा मानता हूं कि भक्ति पूजा को कर्म नहीं, भक्ति कर्म को पूजा बनाना सिखाती है। इसीलिए कल मैंने कहा था वृंदावन में घर बनाना नहीं बनाना, घर को वृंदावन बनाना। भक्ति सुविधा देती है आपको, जहां हो आप वहां खींच कर लाती है भगवान को। आते हैं भगवान, खोजते हुए आएंगे आपको। आप मेरे शब्दों का भरोसा करना। मैं इतने अधिकार से इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। गुरु खोजता हुआ आएगा, आपको ढूंढ निकालेगा वो आपको संसार की भीड़ से। आप केवल आशा लगाना, लेकिन आपकी आशा अन्य अभिलाषा से शून्य हो। बस इतना ध्यान रखना, इतनी ईमानदारी रखना बस कि आपकी आशा, आपकी भजन की आशा किसी अन्य अभिलाषा से मिली जुली ना हो, अन्य अभिलाषा से शून्य हो। आशा भगवान की है, और इस मार्ग पर कभी भी योग्य व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाता। उसको तत्काल वस्तु मिलती है, तत्क्षण मिलती है। भक्ति बात ही वही करती है जो आपको अभी भगवान की अनुभूति करा सके। मैं आपको नहीं कहूंगा आप कथा सुनो आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा, मैं कभी नहीं कहता। मैं ऐसा झूठा प्रलोभन कभी व्यासपीठ से नहीं देता। किसी भूत प्रेत का उद्धार हो जाएगा, आपके मन रूपी भूत का उद्धार भले हो जाए, और किसी भूत की बात मैं नहीं करता। आपको मिलेगा, अभी मिलेगा, इसी क्षण मिलेगा। और प्रकट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रकट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 2 मिनट बाद आपसे पूछूंगा